और आज हम प्रैक्टिस करेंगे 200 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न, जिनका साभार किन के लिए जाता है, जगदीश सर के लिए। ठीक है, ये जगदीश सर का नोट्स है, जिसमें 200 प्रश्न मिलेंगे आपको जीएस साइंस के इम्पोर्टेंट। ठीक, तो पहला प्रश्न है, पानी के अंदर बुलबुला कार्य करता है। पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, तो अपसारी लेंस या अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक, किस तापमान पर सेंटीग्रेड, ठीक है, और फ़ारेनहाइट का पाठ है या अंक समान होता है, तो वो होता है -40। क्या होता है वो? -40। सफ़ेद सोना व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। आपसे पूछेगा सफ़ेद सोना व्हाइट गोल्ड किसे बोलते हैं? प्लेटिनम को बोलते हैं। चूहा विष किसे बोलते हैं? जिंक फॉस्फाइड को। जिंक फॉस्फाइड को बोलते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? वो होता है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अगला है, एथलीट फुट नामक बीमारी होती है, किससे होती है? तो वो एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? कवक से होती है। किससे होती है? कवक से होती है। लंबे समय तक उपवास रखने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है गुर्दा। गुर्दा, इसे किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, और वृक्क भी बोलते हैं। वृक्क, किडनी, गुर्दा एक ही चीज़ है। ठीक है, समानार्थी हैं। आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो वो है कुफरी चिप्सोना 2। आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सोना 2। अगला प्रश्न है, दमदम ज्वर किसे कहा जाता है? तो दमदम ज्वर बोलते हैं काला जार को। किसे बोलते हैं? काला जार को। जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कसौली, हिमाचल प्रदेश में। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, क्या अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति। अगला प्रश्न है, वातानुकूलित एसी नियंत्रित करता है। तो क्या क्या नियंत्रित करता है एसी? आर्द्रता और तापमान दोनों को नियंत्रित करता है, याद रखना है। ठीक है, आर्द्रता और तापमान को। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है कौन? पोटेशियम करता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पोटेशियम। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 के बीच होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगला है, एल्कोहल के किण्वन में प्रयुक्त होता है। तो एल्कोहल के किण्वन में प्रयुक्त होता है यीस्ट। क्या प्रयुक्त होता है? यीस्ट प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, कुट्टू का आटा होता है। कुट्टू का आटा क्या होता है? उसे बोलते हैं हम फैगोपाइम। कुट्टू का आटा क्या होता है? फैगोपाइम होता है। मदिरा, शराब पीने के अतिशय सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, किलंकर थ्योरी संबंधित है काल प्रभावन से। किलंकर थ्योरी किससे संबंधित है? काल प्रभावन से। अगला है, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में। निमोनिया से प्रभावित कौन सा अंग होता है? फेफड़ा। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है किसके? 1000 केजी CO2 के। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो 1000 केजी CO2 के। अगला है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो वो होता है पायरोमीटर। क्या प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर। आयोडीन प्राप्त होता है किससे? लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया शैवाल से। खून में रक्त का थक्का पता करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या? तो खून में रक्त का थक्का पता करने के लिए सोडियम 24 यूज होता है। क्या यूज होता है? सोडियम 24 यूज होता है। अगला है, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? अपघटक से। किससे? अपघटक से। स्त्रियों में रजोनी वृत्ति के समय कौन सा हार्मोन बंद हो जाता है? तो वो होता है एस्ट्रोजन। RO में पूछा गया था कि स्त्री हार्मोन कौन सा है, तो आया था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन होता है? स्त्री हार्मोन होता है। ठीक है, अगला है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट के कारण बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। घ्राण संवेदना में कमी कहलाता है एनोइस्मिया। ठीक है, घ्राण सूंघने की शक्ति में जब कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं एनोइस्मिया। मानव आंख की पुतली जिस एल्केलाइड्स की वजह से फैलती है वो होता है एट्रोपिन। क्या होता है? एट्रोपिन। अगला है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। 1 कैरेट का मान कितना होता है? 200 mg होता है। 1 कैरेट का मान कितना होता है? 200 mg। शांतिकारक औषधि कौन सी है? पोटेशियम ब्रोमाइड। शांतिकारक औषधि कौन सी है? पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयुक्त एक्वारेजिया अम्लराज होता है। तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं HCl प्लस HNO3। ठीक है, ये स्वर्ण
ये स्वर्ण सुनारों द्वारा यूज होता है। अगला है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? मधुमक्खियों का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मधुमक्खियों का। सर्वाधिक विटामिन ए किस फल में पाया जाता है? तो आम में। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? आम में। अगला है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? शैवालों से। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। और गौसामीर रेशम प्राप्त होता है मकड़ी से। सब इंपॉर्टेंट हैं ये, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सब। गौसामीर रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? मकड़ी से होता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। और ऑक्सीजन, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? शैवालों से। अगला है मानसिक विकलांगता हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। ठीक है। टीवी रिमोट कार्य करता है अवरक्त तरंगों द्वारा। टीवी रिमोट किसके द्वारा कार्य करता है? तो अवरक्त तरंगों के द्वारा। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण। अगला है लोहे को जंग रहित बनाने के लिए प्रयुक्त क्या होता है? तो उसमें होता है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें क्या प्रयोग होता है? लोहे को जंग रहित बनाने के लिए क्रोमियम। नोवेल का तेल कहलाता है, तो नोवेल का तेल किसे बोलते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं। जो दंत चिकित्सक होता है उसके द्वारा कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यूज होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अगला है मिकास तकनीक क्या है? तो मिकास तकनीकी बाईपास सर्जरी का है एक। बाईपास सर्जरी की एक तकनीकी है क्या? मिकास। पोलियो वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है, तो किससे करता है? वो दूषित भोजन अथवा जल से करता है। पोलियो वायरस किससे प्रवेश करता है शरीर में? दूषित भोजन अथवा जल से। फाइलेरिया का कारण क्या है? तो गोलकृमि या निमोटेड, ये फाइलेरिया रोग का कारण होते हैं। क्या? गोलकृमि, नेमाटोड। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? एजी टांसले ने। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है कौन सा? एड्रीनेलिन हार्मोन। लड़ो या उड़ो हार्मोन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एस्ट्रोजन था वो स्त्रियों का हार्मोन था, और एड्रीनेलिन कौन सा हार्मोन होता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका अहमदाबाद में है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। अगला है धावन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? धावन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीकरण पर करती है काम। किस पर? अपकेंद्रीकरण पर। हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो हरित लवक में पाया जाता है मैग्नीशियम। ट्रांस वसा मानव के लिए हानिकारक है। किस लिए हानिकारक होती है ट्रांस वसा? तो ट्राइग्लिसराइड के कारण। ट्रांस वसा में क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है, इसलिए ट्रांस वसा मानव के लिए हानिकारक है। अगला है अग्नाशय के पाचक रस को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो वो कौन सा है? सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन हार्मोन है जो अग्नाशय के पाचक रस को उत्तेजित करता है। ऑक्सेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधे की वृद्धि मापी जाती है। किससे? ऑक्सेनोमीटर से। अतिसार का कारण क्या है? अतिसार का कारण है अमीबा। अतिसार का कारण क्या है? अमीबा है। अगला है प्रोटीन अल्पता से होने वाली बीमारी, जैसे दाल अगर कम खाएंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? मेरेस्मस। प्रोटीन की अल्पता से होती है क्या? मेरेस्मस। ठीक है। अगला है हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा है? तो हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित अंग है आंख, और सबसे कम प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क। कौन सा होता है सबसे कम प्रभावित अंग? मस्तिष्क होता है। मलेरिया के अधिकांश रोगी पाए जाते हैं, तो किस टाइप के पाए जाते हैं? ये मलेरिया के टाइप होते हैं, तो उसमें होता है पी बाइवैक्स के कारण रोगी पाए जाते हैं। पी बाइवैक्स के कारण। ठीक है। अधिकांश रोगी किसके होंगे? पी बाइवैक्स के। अगला है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर? तो वो है डॉपलर प्रभाव पर। खगोलदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। खगोलदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और बड़ा बनता है। लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। लाल स्याही बनाने में कौन सहायक है? इयोसिन। तो ये भी पूछा गया, इयोसिन। अगला है खारा पानी किससे शुद्ध किया जाता है? तो उत्क्रमण परासरण द्वारा। उत्क्रमण परासरण द्वारा खारा पानी शुद्ध किया जाता है। ठीक है। अगला है जुकाम के लिए उत्तरदायी कौन है? जो जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है रिनो वायरस। कौन सा वायरस होता है? रिनो। ठीक है। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? हेकेल हैं। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? हेकल हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? स्क्विड। कौन है? स्क्विड है। ठीक है। सबसे बड़ा अकशेरुकी। निद्रा रोग किससे होता है? तो ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से निद्रा रोग हो जाता है। कौन सा है? ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ। लंबे समय तक उपवास रखने पर किस अंग को प्रभावित होता है? कौन सा अंग? तो गुर्दा किडनी प्रभावित हो जाता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। अगला है पृथ्वी के निकट आते हुए तारे का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होता है। कैसा? नीला।
कार्बनिक पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। ट्यूमर के इलाज में प्रयुक्त होता है कौन? आर्सेनिक 74। ट्यूमर के लिए कौन सा है? आर्सेनिक 74 यूज होता है। अगला है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा पाइन प्रजाति के पौधे से प्राप्त होता है। किससे? पाइन प्रजाति के पौधे से चिलगोजा प्राप्त होता है। ट्यूमर वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74 का यूज होता है। अगला है अबिंदुकता की बीमारी संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आंख से है। बायोचिप होता है क्या? आरएनए को बायोचिप बोलते हैं। ठीक। अफीम प्राप्त किससे होता है? तो पोस्त के अधपके फल से प्राप्त होता है। पोस्त के अधपके फल से क्या प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है। ठीक है, तो अफीम कहाँ से प्राप्त होता है ये भी बता दोगे आप। अगला है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है? प्लाज्मिड होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या प्रयुक्त होता है? प्लाज्मिड। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर छोड़े जा सकते हैं? तो 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर तक छोड़े जा सकते हैं। ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना निर्भर करता है किस पर करता है? आयाम पर। ठीक है। फल पकाने में क्या प्रयुक्त होता है? एथिलीन। डेंटिस्ट अमलगम क्या होता है? तांबा तथा पारा। इसे क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट अमलगम बोलते हैं। ठीक है, Cu+Hg। नीलगाय के कुल का क्या है? तो हिरन जो होता है वो नीलगाय के कुल का होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? आहार वाहन का होता है। और जाइलम का क्या होता है? जल का। जाइलम और फ्लोएम दोनों याद रखने हैं। जाइलम का कार्य होता है जल का और फ्लोएम का होता है आहार भोजन का। ठीक है। घटपर्णी कहाँ पाए जाते हैं? घटपर्णी पौधे, ठीक है, जिन्हें पिचर प्लांट बोलते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में पाए जाते हैं ये। इन्हें क्या बोलते हैं? घटपर्णी। अगला है कंचन किस्म किसकी है? तो कंचन किस्म है आंवला की। कैथलैब संबंधित है। कैथलैब किससे संबंधित होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में। आरओ में पूछा गया था, यानी पीसीएस में, कि कैथलैब आपको अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो कैथलैब आपको कहाँ पर मिलेगी? तो उसमें उत्तर लिखना था कार्डियोलॉजी विभाग में। अंडा देने वाले स्तनधारी कौन है? तो एकेनिडा है और डकबिल है। ये भी दोनों पूछे गए। एकेनिडा और डकबिल कैसे हैं? ये अंडा देने वाले स्तनधारी जीव हैं। अगला है मानव के लिए सर्वाधिक अनुकूलित तापमान तथा आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60% आर्द्रता मानव शरीर के लिए अनुकूल होती है। सर्वाधिक ऊष्मारोधी पदार्थ क्या है? एस्बेस्टस है। सीटी स्कैन में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? एक्सरे तरंगें सीटी स्कैन में प्रयुक्त होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? एक्सरे। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया तथा संवेग संरक्षण पर। यह भी पूछा गया है। संवेग संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट। किस पर? संवेग संरक्षण पर। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में प्रयुक्त क्या होता है? तो टेफ्लॉन होता है उसमें। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज है। वसा का कौन करता है पाचन? तो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। कोशिका के किस भाग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है। और शरीर का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? एड्स से। ठीक है। बिडाल किससे होता है? टाइफाइड से। बिडाल टाइफाइड से। लाइकेन क्या होते हैं? कवक तथा शैवाल दोनों का मिश्रण होता है लाइकेन। कवक तथा शैवाल दोनों का मिश्रण क्या होगा? लाइकेन होगा। अगला है पुष्प का कौन सा भाग फल के रूप में परिवर्तित होता है? तो वो है अंडाशय। क्या है? अंडाशय है। किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो वो 200 nm से 280 nm। किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो 200 nm से 280 nm। साइबर लॉ में डीओएस क्या है? तो साइबर लॉ में जो डीओएस होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डेनियल ऑफ सर्विस। क्या होती है? डेनियल ऑफ सर्विस होती है। ठीक है। अगला है C10 संख्या गुणता प्राचाल प्रयुक्त होता है। C10 संख्या गुणता प्राचाल किसमें प्रयुक्त होता है? डीजल में। शुष्क सेल में टर्मिनल होते हैं कार्बन तथा जस्ता के। शुष्क सेल में जो टर्मिनल होते हैं वो कैसे होते हैं? कार्बन तथा जस्ता के होते हैं। भारत में प्रभावी एड्स कौन सा है? तो HIV-1C है। कौन सा है? HIV-1C। अगला है ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है? तो तंबाकू से संबंधित है ये ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस। करनाल बंट बीमारी है किसकी? गेहूं की है। करनाल बंट रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। आंख का रेटिना कैमरे के किस हिस्से के समान कार्य करता है? तो फिल्म के हिस्से पर कार्य करता है। ठीक है। तो आंख का रेटिना कैमरे के किस हिस्से पर कार्य करता है? फिल्म के हिस्से पर। अगला है प्रकीर्णन की सेंसर विधि प्रचलित है। कहाँ पर? पोस्ता में है। विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाली मानवीय रोग कहलाता है।
जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलता है उसे बोलते हैं पेंडेमिक। क्या बोलते हैं उसे? पेंडेमिक बोलते हैं। ठीक है। टैकियोमीटर से मापा जाता है, तो टैकियोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुयान की गति मापी जाती है। किसकी गति मापी जाती है? वायुयान की गति टैकियोमीटर से मापी जाती है। अगला है नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जे.बी. नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। शरीर की अम्लता व क्षारकता को सुरक्षित रखता है कौन? शरीर की अम्लता और क्षारकता को मेंटेन रखता है कौन? फास्फोरस। ठीक है। और हृदय की धड़कन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? पोटेशियम, जो किसमें पाया जाता है? सेब में। कार्बोहाइड्रेट की कमी या दीर्घकालीन उपवास होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हो जाती है क्वाशरकॉर। ठीक है। अगला है विश्व तपेदिक दिवस। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अगला है सेरेब्रल पाल्सी होता है किसमें होता है? छोटे बच्चों में होता है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन के कारण होता है पपीते का पीला रंग। अगला है बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी किससे संबंधित है? तो बोन मिनरल डेंसिटी एक ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। इसमें क्या होते हैं? हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। तो बोन मिनरल डेंसिटी किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस से। शरीर में अगला है शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है इंसुलिन। कौन शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। अगला है अपेक्षाकृत उच्चतर अवरोधक वाला बल्ब कौन सा है? मंद प्रकाश देता है। बल्ब क्या करेगा? मंद प्रकाश देता है। मौसम मॉनिटरिंग युक्त सोडार स्थित है कटक में। कहाँ पर है? कटक में। गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने। बारूद में क्या क्या होता है? तो आपको याद रखना है, पोटास होती है, गंधक होता है और कार्बन होता है। बारूद में 3 चीज़ें होती हैं, पोटास, गंधक और कार्बन। अगला है नॉक नी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो उसका कारण है फ्लोराइड। क्या है? फ्लोराइड है। ओजोन स्तर प्राकृतिक रूप से विनियमित होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा ओजोन स्तर विनियमित होता है। लीची किस प्रकार का फल होता है? तो लीची जो है वो हेस्पेरिडियम प्रकार का फल होता है। हेस्पेरिडियम। ठीक है। बीटा ब्लॉकर किससे संबंधित है? वो हृदय से संबंधित होती है। बीटा ब्लॉकर क्या है? औषधीय। बीटा ब्लॉकर किससे संबंधित है? हृदय से। अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? अफीम का मुख्य अवयव होता है मॉर्फिन। क्या होता है? मॉर्फिन होता है। ठीक है। एक है संरक्षा संस्था, वो किससे संबंधित है? तो वो एड्स से संबंधित है। किससे? एड्स से। किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व सर्वाधिक किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ये होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या है? प्रोजीट्रॉन होता है। सभी रेडियो एक्टिव तत्व अंततः किस तत्व में परिवर्तित होते हैं? शीशा में। किसमें परिवर्तित होते हैं? शीशा में। वायरस क्या होते हैं? वायरस होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। ठीक है। अगला है पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? यूग्लिना बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी आ गया। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन है। टमाटर किस कारण लाल होता है, लाल रहता है? तो वो है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन। अगला है वर्णांधता रतौंधी के रोगी को कौन से रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो वो लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत महसूस करता है। कौन सा? लाल और हरा। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊन के लिए प्रसिद्ध पश्मीना प्रजाति किसकी है? पश्मीना जो है वो बकरी की प्रजाति है। पश्मीना किसकी प्रजाति है? बकरी की। आँख में प्रकाशीय तरंगें स्नायु उद्वेग में परिवर्तित होती है। कहाँ पर? रेटिना पर होती है। नाभिकीय संयंत्रों में शीतलक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? द्रव सोडियम। क्या होता है? द्रव सोडियम होता है। विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक क्या है? चांदी है। विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक क्या है? चांदी है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त क्या होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर आयोडाइड भी पूछा गया है। और ये ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक क्या है? विद्युत अथवा ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक क्या है? चांदी है। ठीक है। चांदी को भी याद रखना। अगला है दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो कैल्शियम है। नारियल को खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? भ्रूणपोष है। किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? किस रंग के कारण? तो वो है आपका लाल रंग। लाल रंग के कारण प्रकाश में
प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, सर्वाधिक होती है लाल रंग के कारण। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? ये खरपतवार नाशी है। क्या है ये? खरपतवार नाशी है, ठीक है। कुछ मात्रक देखेंगे। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, डाइन होता है। दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल या अर्ग हो जाएगा। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो मात्रक भी पढ़ने हैं साइंस के लिए, ठीक है। अब देखेंगे ऊर्जा रूपांतरण। तो सौर सेल क्या करता है? ऊष्मा से विद्युत में चेंज करता है। नाभिकीय संयंत्र क्या करता है? द्रव्यमान से ऊष्मा में परिवर्तित करता है। इंजन क्या करेगा? ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में। और मोटर विद्युत से यांत्रिक में, ठीक है, विद्युत से यांत्रिक में चेंज करता है। अब डायनेमोमीटर क्या करता है? तो वो क्या करेगा? यांत्रिक से विद्युत में चेंज करेगा, यांत्रिक से विद्युत में। अब कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनका उपयोग होता है। तो गामा किरणों का उपयोग होता है नाभिकीय क्रिया में। एक्स किरणों का उपयोग होता है चिकित्सा में। परावैंगनी किरणों का होता है जीवाणु नष्ट करने में। और अवरक्त किरणों का यूज होता है रिमोट में। किसमें होता है? रिमोट में होता है। तो इनके यूज भी पता होना चाहिए, कौन सी तरंग का उपयोग किसमें होता है, ठीक है। गामा किरणें किसमें? नाभिकीय क्रिया में। एक्स किरणें चिकित्सा में। परावैंगनी किरणें जीवाणु नष्ट करने में। और अवरक्त किरणें रिमोट में, ठीक है। अब प्रथम पीढ़ी में क्या आता है? निर्वात ट्यूब आता है। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आता है। तृतीय पीढ़ी में क्या आती है? आईसी चिप आती है। और चतुर्थ पीढ़ी में VLSI और ULSI आते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है आपको, जैसे ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का है तो आप बताओ द्वितीय पीढ़ी का। आईसी चिप किस पीढ़ी की है? तृतीय पीढ़ी की है। तो ये पीढ़ियाँ भी पूछ ली जाती हैं। कुछ रेडियो समस्थानिक जिनका उपचार, ठीक है। तो कोबाल्ट का प्रयोग किस में होता है? कैंसर उपचार में होता है, ठीक है। लोहा का एनीमिया में होता है। फास्फोरस का अस्थि रोग में होता है। और सोडियम का किस में होता है? रुधिर विकार में होता है। सोडियम जो समस्थानिक है उसका प्रयोग किस में होगा? रुधिर विकार में हो जाएगा, ठीक है। अब धातु में सर्वाधिक क्या है? गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक किस में होता है? टंगस्टन में होता है। किस में होता है? टंगस्टन में होता है, ठीक है। इसीलिए बल्ब में जो वो बना होता है फिलामेंट, वो किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। ऊष्मा विद्युत का सुचालक सबसे अधिक क्या है? चांदी है। यौगिक क्या है? कार्बन है। और स्थायित्व किस में होता है? लोहा में होता है। सबसे अधिक स्थायित्व किस में है? लोहा में। कुछ अम्ल हैं, उनका क्या है? उनका उपयोग है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किस में होता है? भोजन पाचन में। नाइट्रिक एसिड का उपयोग किस में होता है? फोटोग्राफी में। फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किस में होता है? फल संरक्षण में। और बेंजोइक एसिड का उपयोग किस में होता है? खाद्य संरक्षण में। तो बेंजोइक और फॉर्मिक दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्मिक होता है फल संरक्षण में और बेंजोइक एसिड होता है खाद्य संरक्षण में। किसमें? खाद्य संरक्षण में। अम्ल और तथा प्राकृतिक स्रोत, तो एसिटिक एसिड किस में मिलेगा आपको? सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड किस में मिलेगा? नींबू में। लैक्टिक एसिड किस में मिलेगा? दूध में। और फॉर्मिक एसिड किस में मिलेगा? चींटी, बर्र और बिच्छू में। फॉर्मिक एसिड किस में मिलेगा? चींटी में, बर्र में और बिच्छू में। और मैलिक एसिड किस में मिलेगा? सेब में। तो यहाँ से ही पूछ लेता है कि नींबू में क्या होता है, तो आप बताओगे साइट्रिक एसिड होता है। दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। चींटी, बर्र या बिच्छू के डंक में क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ठीक है। सेब में क्या मिलेगा? मैलिक एसिड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ लवण है, उनका उपयोग है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो खाने में सोडियम क्लोराइड। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, वो होता है धोने के लिए। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो खाने वाला सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी में यूज होता है। सिल्वर नाइट्रेट, जो आपके जब बोर्ड पढ़ते हैं तब एक निशान लगाया जाता है स्याही से, उस निशान स्याही में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो पूछ सकता है कि जो निशान स्याही होती है उसमें कौन सा होता है लवण, तो आप बताओगे सिल्वर नाइट्रेट होता है। कॉपर सल्फेट किस में यूज होता है? कॉपर सल्फेट होता है छपाई में यूज। किस में होता है? छपाई में। अगला है कार्बन यौगिक हैं, उनके उपयोग। तो मीथेन का उपयोग किस में होगा? मार्स गैस में। एथिलीन का किस में होगा? फल पकाने में। बेंजीन का शुष्क धुलाई में। और फ्रीऑन का होगा प्रशीतक में। फ्रीऑन का प्रयोग किस में होगा? प्रशीतक में, ठीक है। अगला है, एक तरफ कार्बन यौगिक हैं और उनका उपयोग बताया है, ठीक। तो पॉलीकार्बोनेट का यूज किस में होता है? बुलेट प्रूफ में। किस में होता है? बुलेट प्रूफ में। एक्रोलीन का आंसू गैस में। टोलुइन का सैकरीन में। और टेफ्लॉन किस में होता है? नॉन स्टिक बर्तनों में। टेफ्लॉन किस में यूज होता है? नॉन स्टिक बर्तनों में।
अगला है अक्रिय गैसें और उनके उपयोग हैं। तो हीलियम का उपयोग किस में होगा? मौसम जानकारी में, हीलियम का, ठीक। नियोन का चमकीले विद्युत विज्ञापन में, नियोन का प्रयोग किस में होगा? चमकीले विद्युत विज्ञापन में। आर्गन किस में यूज होती है? विद्युत बल्ब में। और रेडॉन किस में होता है? कैंसर उपचार में। रेडॉन किस में उपयोग होता है? कैंसर उपचार में। एक तरफ है धातु और यौगिक हैं, ठीक है। सिलिकॉन आईसी चिप में, लाल फास्फोरस तो सेफ्टी माचिस में, माचिस के ऊपर जो लगा रहता है, ठीक है, वो क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। लेड एसीटेट एक्जिमा उपचार में होता है, लेड एसीटेट। और कैल्शियम कार्बोनेट किस में होता है? टूथपेस्ट में। कैल्शियम कार्बोनेट किस में होता है? टूथपेस्ट में। अगला है विस्की बियर किस में? जौ किससे बनती है? जौ। विस्की बियर किससे बनती है? जौ से, ठीक है। वाइन शैंपेन बनती है अंगूर से। रम किससे बनती है? सीरा से। और जिन किससे बनती है? मक्का से। तो ये याद रखना है, ठीक है। जौ से क्या बनती है? विस्की या बियर। और अंगूर से क्या बनती है? वाइन शैंपेन, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और कुछ कांच दिए हुए हैं, उनका उपयोग बताया है। तो सोडा कांच का उपयोग किसमें होता है? सोडा कांच का बोतल बनाने में, ट्यूबलाइट बनाने में, सोडा कांच का, ठीक है। पोटास कांच का उपयोग होता है अग्निशय उपकरण बनाने में, जो बुलेट अग्नि को झेल जाते हैं, अग्नि से कोई असर नहीं पड़ता, वो पोटास कांच यूज होता है उनमें, ठीक है। फ्लिंट कांच का प्रयोग किसमें होता है? लेंस, कैमरा और दूरबीन बनाने में। लेंस बनाने में, कैमरा बनाने में और दूरबीन बनाने में कौन सा? फ्लिंट कांच होता है। और क्रुक्स कांच का उपयोग किसमें होता है? धूप चश्मा में। तो फ्लिंट कांच और क्रुक्स कांच दोनों पूछे गए हैं। लेंस, कैमरा और दूरबीन बनाने में कौन सा कांच आएगा? फ्लिंट कांच, ठीक है, फ्लिंट। और धूप के चश्मे बनाने में क्रुक्स कांच। कौन सा? क्रुक्स कांच। अगला है कड़वापन, तीखापन। तो मूली में जो कड़वापन या तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में कैप्सिसिन के कारण होता है। करेला में किसके कारण होता है? तो मेमोर्डिकोसाइड के कारण होता है। और अरबी में कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखने हैं, ये इनके कड़वापन तीखापन के कारण है। आइसोसाइनेट, कैप्सिन, मेमोर्डिकोसाइड और कैल्शियम ऑक्जिलेट। लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट होता है, लिमोनाइट होता है, 4 होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के होते हैं बॉक्साइड और कोरेंडम होता है। तांबा का अयस्क क्या है? क्यूप्राइट। तांबा का अयस्क क्या है? क्यूप्राइट है, ये इंपॉर्टेंट है। पारा का शनिवार पूछा गया है, पारा का शनिवार होता है। कैल्शियम का डोलोमाइट होता है। सीसा का क्या होता है? गेलेना होता है। चांदी का अयस्क क्या है? अर्जेंटाइट। चांदी का अयस्क क्या है? अर्जेंटाइट, ठीक है। और हीरा का क्या होता है? किम्बरलाइट। हीरा का अयस्क क्या है? किम्बरलाइट है, ठीक है। तांबा का क्यूप्राइट, पारा का शनिवार, कैल्शियम का डोलोमाइट, सीसा का गेलेना, चांदी का अर्जेंटाइट और हीरा का किम्बरलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको देख लेना ठीक से। अब हानिकारक तत्व हैं, उनसे कौन से प्रभावित अंग होते हैं वो बताएं, ठीक है। तो सीसा से क्या प्रभावित होता है? सीसा से होता है मस्तिष्क प्रभावित होता है। पारा से उदर होता है। एस्बेस्टस से फेफड़ा होता है, ठीक है। एस्बेस्टस से क्या होता है? फेफड़ा होता है, ठीक है। ये गलत है। अब कुछ संयोजी ऊतक हैं, जैसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम बोलते हैं वायरस। सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी को बोलते हैं वायरस। पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी को बोलते हैं युगलीना। क्या बोलते हैं? युगलीना। सरीसृप तथा पक्षी के बीच की कड़ी को बोलते हैं आर्क्योप्टेरिक्स। क्या बोलते हैं? आर्क्योप्टेरिक्स। और सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? प्लेटिपस। क्या बोलते हैं? प्लेटिपस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी पूछा गया है। युगलीना कई बार पूछ लिया है। पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? युगलीना। कोश की अंग हैं और उसके कार्य हैं। तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस में। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या किसे बोलते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण कौन है? राइबोसोम है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। अंतः कोशिकी पाचन किसमें? लाइसोसोम। और कोश का विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन है? तारकाय। कौन है? तारकाय। कुछ बीमारियां, उनके कारण बताएं। तो एन्सेफेलाइटिस किससे होता है? वायरस से होता है। एंथ्रेक्स किससे होता है? जीवाणु से। एथलीट फुट किससे होता है? कवक से। और फाइलेरिया किससे होता है? हेलमेंथीस से। फाइलेरिया किससे होता है? हेलमेंथीस से, ठीक है। अब टेस्ट हैं और उनसे संबंधित बीमारियां। तो एड्स का जो टेस्ट होगा उसे बोलेंगे एलिसा परीक्षण, ठीक है। कैंसर के लिए जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं अमीज। और बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। और माउंटेक्स किसके लिए होता है? माउंटेक्स टीबी के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिसा एड्स के लिए होता है, अमीज कैंसर के लिए, बिडाल टाइफाइड के लिए, और माउंटॉक्स किसके लिए होता है? टीबी के लिए, टीबी। पायरिया किसके लिए? पायरिया होता है प्रोटोजोआ से। पायरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से। गंजापन, दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये किससे होते हैं? कवक से। ये किससे होते हैं? कवक से होते हैं, ठीक है। फ्लू किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। टिटनेस किससे होता है? जीवाणु से। टिटनेस किससे होता है? जीवाणु से।
तो ये भी आपको याद रखना है। खाने योग्य भाग बताना है। सेब का जो खाने योग्य भाग होता है उसे बोलते हैं पुष्पासन, ठीक है। कटहल का क्या होता है, बाह्यदल पुंज होता है। आम का मध्य फल भित्ति होता है। और नारियल का हम कौन सा भाग खाते हैं, भ्रूणपोष वाला भाग खाते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, भ्रूणपोष वाला भाग। अगले हैं पादप हार्मोन है। एथिलीन का होता है उपयोग फल पकाने में। जिब्रेलिन का होता है पौधों में वृद्धि में। ऑक्सीन का होता है फल एवं पत्तियों को गिरने से बचाने में, ऑक्सीन का, ठीक है। और ट्राउमेनिन का होता है घाव भरने में। ट्राउमेनिन का, ये पादप हार्मोन होते हैं, एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन और ट्राउमेनिन, ठीक है। एक साइटोकाइनिन भी होता है, ठीक है, पादप हार्मोन। और ये आपको याद रखने हैं चारों, एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन और ट्राउमेनिन। अगला है प्रदूषक तत्व तथा प्रभावित अंग। तो सीसा से क्या प्रभावित होता है, सीसा से मस्तिष्क होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन प्रभावित हो जाता है। ओजोन से आँख और कैडमियम से रक्तचाप प्रभावित होता है। तो ये प्रदूषक तत्व हैं, दूसरी तरफ प्रभावित अंग हैं। अगला है जेलीफिश। जेलीफिश किस वर्ग से संबंधित है, तो सेलेंट्रेटा से। सिल्वर फिश किससे है, ऑर्थोपोडा से। कटल फिश किससे है, मोलस्का से। और स्टार फिश किससे, इकाइनोडर्मेटा से, इकाइनोडर्मेटा से, ठीक है। तो ये एक जीव है और उसका संबंधित वर्ग है। पौधे और उनके प्रकार बताने, तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है, तो इसे सहजीवी बोलेंगे। घटपर्डी कौन होते हैं, कीट बच्चे होते हैं जो कीटों का क्या कर लेते हैं, कीटों की दम घोंट के मार देते हैं उन्हें, ठीक है। घटपर्डी बोलते हैं कीट बच्ची पौधों को। अमरबेल कैसा है, परजीवी है, क्योंकि अमरबेल क्या है, किसी भी दूसरे पेड़ के आश्रित पे होती है वो, ठीक है। किसी पेड़ पर फेंक देंगे तब वो होगी, उसका कोई अपना वजूद नहीं होता है, तो वो क्या होती है, परजीवी होती है। नाइट्रोमोनास क्या है, रसायन संश्लेषी होता है। नाइट्रोमोनास क्या है, रसायन संश्लेषी। अगला है खनिज पदार्थ तथा उसका उपयोग। तो फास्फोरस क्या है, पीएच मान ठीक रखने में, अम्लीय और क्षारीयता ठीक रखने में यूज होता है फास्फोरस। कैल्शियम किसमें होगा, हड्डी निर्माण में। आयरन हीमोग्लोबिन निर्माण में। और सोडियम रक्तदाब नियंत्रण में। सोडियम किसमें होता है, रक्तदाब नियंत्रण में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, एक्सोफाइटल। वैसे तो इसका नाम ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टेकोफेरॉल, ठीक है। एक्सोरोफाइटल लिखा है इसमें। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी का क्या होता है, थाइमिन होता है, ठीक है। आपको याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, याद रखना रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन बी से बेरीबेरी। विटामिन डी से रिकेटस होता है। और विटामिन ई से नपुंसकता या बांझपन की समस्या होती है। विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। कुछ एंजाइम है जो किसका पाचन करते हैं, जैसे प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। दूध का कौन करेगा, रेनिन। दूध का और वसा का कौन करेगा, लाइपेज करेगा। वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज। प्रोटीन का पेप्सिन करेगा। दूध का रेनिन करेगा। रेनिन का ये बताते हैं कि ये 8 साल बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कौन करेगा, एमाइलेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का कौन करेगा, एमाइलेज, ठीक है। और वसा का कौन करता है, लाइपेज। वसा का कौन करता है, लाइपेज। और प्रोटीन का कौन करता है, पेप्सिन। तो ये तीनों याद रखने हैं। अब हार्मोन है और उनका नियंत्रण है। तो थायरोक्सिन हार्मोन किस में सहायक होता है, उपापचय में। इंसुलिन शर्करा को नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दुग्ध स्राव में। जब गाय भैंस दूध नहीं देती तो उसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक है। वेप्रोसिन क्या करता है, जल का संतुलन बनाने में सहायक होता है। वेप्रोसिन हार्मोन जल संतुलन बनाने में सहायक होता है। अगला है पौधे तथा उपयोगिता। तो पुदीना किस में उपयोगिता है, बात में, ठीक है। तुलसी की किस में, कफ में। सदाबहार किस में सहायक होता है, मधुमेह में। और ब्राह्मी किस में सहायक होती है, मस्तिष्क में। किस में, मस्तिष्क में। तो ये इन पौधों की उपयोगिता है। अब कुछ बीमारियां हैं, उनके प्रभावित अंग। तो मलेरिया हो जाएगा तो वो किसे प्रभावित करेगा, रक्त को। ल्यूकेमिया किसे करेगा, बोन मैरो को। और निमोनिया किसे प्रभावित करता है, फेफड़ा को। किसे करता है, फेफड़ा को, ठीक है। शारीरिक रसायन है, एट्रोपिन, एल्केलाइड, कोलेस्ट्रॉल, अंडपीतक, और एंड्रोजन क्या है, हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, हार्मोन है। बताना है कौन सी चीज़ क्या है। टॉयलिन क्या होता है, एंजाइम है। टॉयलिन एक एंजाइम्स है। एंड्रोजन एक हार्मोन है। कोलेस्ट्रॉल अंडपीतक है। और एट्रोपिन एल्केलाइड है। क्या है, एल्केलाइड। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरीबेरी। विटामिन B2 से क्या होता है, चिलोसिस भी कहते हैं इसे। विटामिन B5 से क्या होता है, पेलेग्रा।
और विटामिन B12 से होता है एनीमिया। क्या होता है B12 की कमी से? एनीमिया। अगला है लाल सागर के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो लाल रंग होने का कारण है ट्राइकोडेशियम नामक शैवाल। एक ये शैवाल होता है, इस कारण लाल सागर का जो रंग है वो लाल है, ट्राइकोडेशियम नामक शैवाल। पशु चारा के विषाक्त होने का कारण क्या है? आर्सेनिक है। आधुनिक मानव क्रोमैग्नन युग का उदय हुआ था कब? प्लेस्टोसीन युग में। आधुनिक मानव जो है क्रोमैग्नन का उदय कब हुआ था? प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अगला है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? तो वो है विटामिन K। भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। सर्वदाता क्या है? O है। और सर्वग्राही कौन है? AB है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वदाता सर्वग्राही कौन है? O और AB। मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कहाँ पे? कान में पाई जाती है, कान में। ठीक है। लाल तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। ये आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और मैंने इसमें 200 प्लस प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, जो आपकी प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अध्यापक मंत्रालय के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।